जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। 2 कारण आज हैं जिनकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक में गिरावट देखने के लिए मिली है और एक तीसरी कारण भी पीछे से जो है वो पुश कर रही है। आज मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था, हालाँकि गैप अप सस्टेन तो किया था लेकिन फिर भी ऊपर से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद नीचे ही क्लोज़ किया है। मतलब डे लो के आस-पास ही निफ्टी क्लोज़ किया है। 3.5% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, ₹44 पे आ चुका, गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ₹44 पे आ चुका है। देखिए इसमें 2-3 कारण हैं। उपभोक्ता मंत्रालय का एक आदेश आया है, उसकी वजह से कह लीजिए थोड़ा-सा नेगेटिविटी है। बाकी ये जो मार्केट में तेज़ी है ना, तो किसी के लिए तेज़ी, किसी के लिए मंदी। देखिए, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो एक के लिए पॉजिटिव होती है, तो दूसरे के लिए जो है वो नेगेटिव होती है। जैसे जब स्टेट ऑफ हार्मुज़ में जब ऑयल ब्लॉकेड हुआ था, मतलब सब तेल-ओल वहाँ पे ब्लॉक हो गए थे, आ नहीं रहे थे, तो इलेक्ट्रिक वाहनों पे थोड़ा-सा फ़ोकस बढ़ा था और लोग जो है ईवी खरीदना थोड़ा-सा जो है ज़्यादा जो है कर दिए थे, मतलब ठीक है ना? तो ईवी की डिमांड बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। अब स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो है फिर से ओपन हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या होगा कि अब ईवी की डिमांड घटेगी, क्योंकि भाई तेल ही तो सब कुछ है ना। जब आसानी से उस समय नहीं मिल रहा था तो लोगों का शिफ्ट जो है वो ईवी की तरफ जा रहा था। अब ईवी की, हालाँकि वो नहीं है कि नहीं ज़रूरी कि बे जो खरीद लिए हैं वो अब वापस कर देंगे। लेकिन वही बात है ना कि सेंटिमेंट अब जो है उतना कुछ डिमांड नहीं रहेगा। हो सकता है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में जितनी बिक्री होती उतना 2 महीने 3 महीने पहले ही बिक्री हो गई है, तो आगे डिमांड हो सकता है कि कम रहे। जिसको 2 महीने 4 महीने बाद खरीदना था, उसने 2-3 महीने पहले ही खरीद लिया इस संकट को देखते हुए, ऑयल क्राइसिस को। तो इससे जो है आगे आने वाली डिमांड में थोड़ी-सी कमी का मतलब संभावना रहता है, अब ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है ना? तो इसके वजह से थोड़ा-सा शेयर में जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टाइप का देखने के लिए मिला, क्योंकि वही जो आ रहा था कि नहीं ईवी की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, और वो हम लोग को पिछले 2-3 मंथ में देखने के लिए मिला। अब ये वाला आएगा, इसके बाद वाला आएगा, तो पता चलेगा कि ये जो अब जो युद्ध समाप्त हुआ है उससे कितना असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री पे। हालाँकि कई सारी जो है शेयरों में, ईवी वाले शेयरों में मतलब गिरावट आई है, आज आप लोग जाके चेक कर सकते हो। वॉल्यूम भी ठीक है, अभी तो ज़्यादा ही है, 17 साढ़े 17 करोड़ है, 750-800 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, 18% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। और उसके बाद एक ये भी है कि उपभोक्ता न्यायालय ने ओला इलेक्ट्रिक के को आदेश दिया है कि S1 X प्लस के मालिक को 1 लाख रुपए वापस करें। अब देखिए, 1 ही लाख का मैटर है, लेकिन 1 लाख का मैटर नहीं है। अब जब ये एक व्यक्ति ने, जिसके साथ मतलब कह लीजिए ओला इलेक्ट्रिक के मतलब जो भी कह लीजिए सर्विस सेंटर वाले थे, जो भी कह लीजिए, और 40,000 रुपया मानसिक पीड़ा का भी भुगतान करने के लिए कहा गया है। तो ये जब एक के साथ हुआ है, तो कइयों के साथ उस समय हुआ था। मतलब बहुत सारे लोगों का स्कूटर खराब हुआ था और सर्विस नहीं हो पाया, महीनों-महीनों, सालों-साल पड़ा रहा, ठीक है ना? अब थोड़ी-सी सर्विसिंग सही हो रही। तो इसने जो है उपभोक्ता जो है मतलब न्यायालय में जो है कह लीजिए अपील किया था। अब फैसला आ चुका है इसके पक्ष में, तो अब आगे से भी किसी का भी कोई ऐसा दिक्कत रहेगा, सीधा उपभोक्ता मतलब कोर्ट में जाएगा और फिर वहाँ से उसको आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी पे अतिरिक्त जो है थोड़ा-सा बोझ पड़ेगा ना भाई। जैसे कि 90,000 कीमत थी, 1 लाख रुपए में खरीदा था, तो 1 लाख का 1 लाख वो तो देना ही देना है। जो इतने दिन व्यक्ति ने कोर्ट का मतलब उपभोक्ता मंत्रालय का उपभोक्ता न्यायालय का चक्कर लगाया, केस लड़ा अपना, जो भी किया, तो मानसिक प्रताड़ना जो भी उसका पीड़ा झेलना पड़ा, तो उसकी वजह से 40,000, ये 40,000 तो अतिरिक्त ही गया ना। अब एक एक स्कूटर भी नहीं बिक पाई, उसको भी वापस करना पड़ा और ₹40,000 अतिरिक्त देना पड़ा। तो ये थोड़ा-सा सेंटिमेंटल असर पड़ता है, हालाँकि वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,40,000 की छोटी-सी अमाउंट है, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि एक ये वाला एसएम वाला मैटर लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में अचानक से डाल दिया था, पिछले 2 महीने में 100% तक का मोमेंटम दिखा दिया था। तो इसकी वजह से जो मैं आप लोगों को बताया था वीडियो में, तो इसका भी असर थोड़ा-थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कह लीजिए थोड़ा असर होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा व्यू अभी है 20 डे में मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर रहता है, तब तक इसमें हम लोगों को पॉजिटिव व्यू लेके अपना चलना होगा। मेरा व्यू है कि हाँ, यहाँ से भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम लगभग ₹52 तक आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। अगर थोड़ा रिट्रेस भी करता है तो भी कोई बात नहीं है, अगर नीचे की साइड में जाएगा तो ऐड करने का एक बढ़िया मौका बनेगा। क्योंकि यहाँ पे पैटर्न वही वाला बनेगा, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे करके इस तरह से स्विंग बना के इस टाइप का एक पैटर्न बनता है, आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे, ठीक है ना? तो बन सकता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।